हेलो डियर फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ई वे बिल और ई इनवॉइस के रिलेटेड जीएसटी डिपार्टमेंट ने नई एक एडवाइजरी इशू की है जो कि 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल है। उसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। GSTN is pleased to announce NIC will be roll out updated version of e-way bill and e-invoice system effective from 1st January 2025। ये कब से एप्लीकेबल होना है? 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 से अगर आप कोई भी ई-वे बिल बना रहे हैं तो वहां पर ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहली जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि MFA, जहां पर OTP के थ्रू वेरीफाई करते हैं। उसकी जो लिमिट है उस लिमिट को अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? सबसे पहले जो मैंडेटरी किया था उन्होंने OTP MFA को, वो किया था सर 100 करोड़ से अबोव का, यानी कि 20 अगस्त 2023 को कि जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से अबोव है वो अगर कोई ई इनवॉइस या ई-वे बिल बनाते हैं तो आपका एक OTP से वेरीफाई होगा। इसके बाद बाकी के जो 20 करोड़ से नीचे के तो उनके लिए क्या सर ऑप्शनल कर दिया था, और फिर सितंबर 2023 के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया था, एप्लीकेबल। अब बात करते हैं स्टार्टिंग जनवरी 2025 से क्या होने वाला है। जनवरी 2025 से MFA विल बी mandatory for taxpayer with annual aggregate turnover exceeding ₹20 crore from 1st February 2025। सर यहां पर 1 जनवरी 2025 से तो जो पहले चलता हुआ रहा वही एप्लीकेबल होगा, लेकिन 1 फरवरी 2025 से एक्सीडिंग 5 करोड़ 20 करोड़ से 1 जनवरी है, जिनके लिए अबोव है 20 करोड़ का टर्नओवर है उनके लिए 1 जनवरी से है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अबोव होने वाला उनका 1 फरवरी से है, और 1 अप्रैल 2025 से ऑल अदर टैक्स पेयर एंड यूजर यानी कि 1 अप्रैल 2025 के लिए सबके लिए एप्लीकेबल होगा आपका MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि वो आपको वेरीफाई करेगा कि आप ही ई-वे बिल बना रहे हैं, कोई और पर्सन तो ई-वे बिल आपके पोर्टल से नहीं बना रहा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। ये बात की उन्होंने रिस्ट्रिक्टिंग द पीरियड ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ बेस डॉक्यूमेंट। अब तक अगर आप कोई भी ई-वे बिल बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इनवॉइस जनरेट कर दिया, एक उस इनवॉइस को जनरेट करने के बाद उसका ई-वे बिल बनाना आप भूल गए, गुड्स भी डिलीवर हो गया, सब कुछ हो गया, पार्टी का पेमेंट भी आ गया, लेकिन आपने अभी तक ई-वे बिल नहीं बनाया, तो उस ई-वे बिल बनाने की कोई लिमिट नहीं थी, आप कभी भी अपना ई-वे बिल बना सकते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया सर, रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, वो भी किससे? बेस डॉक्यूमेंट। बेस डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपकी इनवॉइस की डेट, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1/4/2024 को अगर कोई भी गुड्स सप्लाई की थी वो आपका बेस डॉक्यूमेंट है। अगर आपका कोई क्रेडिट नोट है, जो भी डेट है क्रेडिट नोट की, वो आपका बेस डॉक्यूमेंट है। The generation of e-way bill will be restricted to document dated within 180 days from the date of generation। That means कि सर अगर आप कोई भी इनवॉइस जनरेट करते हो और उस इनवॉइस को जनरेट करने के 180 डेज के अंदर अंदर आपको अपना ई-वे बिल बना देना है। ये उन्होंने एक नया रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल कर दिया है। कब से किया है? 1 जनवरी 2025 से। फॉर इंस्टेंस, document dated earlier than 5th July 2024 will not be eligible for e-way bill generation starting 1st January 2024। That means कि अगर आपने 5 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई भी आपने इनवॉइस बनाया और उसका ई-वे बिल अगर आपने जनरेट नहीं किया है तो आप 1 जनवरी 2025 के बाद आप उसका ई-वे बिल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको 180 डेज के अंदर आपको अपना ई-वे बिल बना देना है। ये एप्लीकेबल हो रहा है। अब ये पहले तो ऐसा कोई रूल्स था नहीं कि 180 डेज तक या फिर 1 साल या क्या है, लेकिन अब उन्होंने ये रूल्स एप्लीकेबल कर दिया है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंशन ई-वे बिल फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड फ्रॉम द ई-वे बिल जनरेशन डेट। अब सर अगर आपने ई-वे बिल बना दिया और ई-वे बिल बनाने की डेट को आप एक्सटेंड कर रहे हो, एक्सटेंशन ले रहे हो, अब उन्होंने यहां पर आपको 360 डेज का टाइम दिया है, यानी कि 360 दिन तक आप अपने बिल को एक्सटेंड कर सकते हो, इसकी लिमिट बढ़ा सकते हो डेट की। Furthermore, the extension of e-way bill will be limited to 360 days from their original date of generation। For example, e-way bill generated on 1st January 2025 can only be extended up to 25 December 2025।
आपने सर ईवे बिल बना दिया, किसी वजह से आपकी गाड़ी लोड नहीं हुई, गाड़ी नहीं जा पाई, आप उसकी डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहां पर 360 डेज तक का आपको यहां पर टाइम दे दिया कि अगर आप 1 जनवरी 2025 को अगर कोई भी ईवे बिल बनाओगे और आपको 360 दिन तक अगर आपके उस ईवे बिल पर कोई गुड्स की सप्लाई नहीं की तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब ये क्या का रूल्स है, ये रूल समझ में एक्चुअली आ नहीं रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल होता है कि हमने सर ईवे बिल तो आज बनाया और 360 दिन के बाद में गुड्स की भी डिलीवरी भी आप कर सकते हो, ईवे बिल को आप एक्सटेंड कर सकते हो। ये है सर जीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट का पोर्टल है, कुछ भी कहता है और हमें उनकी बातों को ध्यान में रखना है। तो आज के इस एडवाइजरी में हमने क्या कवर किया, नॉर्मली आपका यहां पर ओटीपी जो वेरिफिकेशन होता है 1 जनवरी 2025 से जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है, 1 फरवरी 2025 से जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, और 1 अप्रैल 2025 से जिनका टर्नओवर 0 से ऊपर है, उनके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। और दूसरा यहां पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन दे दिया था कि अगर आप कोई भी इनवॉइस जनरेट करते हो और इनवॉइस के 180 डेज के अंदर अंदर आपको आपका इनवॉइस ईवे बिल आपको जनरेट कर देना है, और यहां पर आपने 360 डेज को एक्सटेंड किया। ठीक है, ये थी आज की एडवाइजरी। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि सर लाइक करने के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या फिर ऑलरेडी आप व्यूअर हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को देखते रहिए।